दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा इसे हल कीजिए। न वाई डी एक्स धन एक्स लॉग वाई बट एक्स डी वाई ऋण 2x dy बराबर 0। तो हम इसमें दर्शाने के दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा हमें इसे हल भी करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है वाई डी एक्स धन एक्स लॉग वाई बट एक्स डी वाई ऋण 2x dy बराबर 0। तो हमारा वाई बट एक्स है, इसीलिए हम डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, फिर हम इसमें से डी वाई कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई, यहाँ पर एक्स लॉग वाई बट एक्स ऋण 2x बराबर यहाँ पर ऋण वाई डी एक्स, फिर हम डी एक्स को इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऋण वाई बटे एक्स लॉग वाई बटे एक्स ऋण 2x। तो अब हम दर्शाएंगे कि दिया अवकल समीकरण समघातीय है। तो उसके लिए हम x की जगह में लेमडा एक्स और y की जगह में लेमडा y रखेंगे। फिर इसे हल करते हुए हम इसे लेमडा को अलग कर लेंगे और हमें आखिर में वापस यही मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। तो उससे पहले हम इसे फलन मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एफ एक्स वाई बराबर ऋण वाई बटे एक्स लॉग वाई बटे एक्स ऋण 2x। तो अब हम x की जगह में लेमडा एक्स और y की जगह में लेमडा y रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण लेमडा y बटे यहाँ पर आ जाएगा लेमडा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग यहाँ पर आ जाएगा लेमडा y बटे यहाँ पर आ जाएगा लेमडा x ऋण 2 यहाँ पर लेमडा x। तो यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर हम अंश और हर से लेमडा कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा बटे लेमडा, यहाँ पर ऋण वाई बटे एक्स लॉग वाई बटे एक्स ऋण 2x, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। तो यहाँ से एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर हम यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं लेमडा की घात 0, और यहाँ पर हमें वापस यही मिल गया तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर लेमडा की घात 0 एफ एक्स वाई मिल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। और यहाँ पर लेमडा की घात 0 इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो उसके लिए हम y के जगह में v गुणा x रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर v गुणा x। तो अब हम इनका अवकलन करेंगे। तो पहले इसका करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें यू वी के होल डैश का सूत्र लगाएंगे, जो होता है यू का डैश वी धन यू वी का डैश, और यहाँ पर ये है यू और एक्स की जगह में वी। तो पहले इसका अवकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स गुणा में आ जाएगा एक्स धन यहाँ पर v ऐसे ही रहेगा, फिर x का अवकलन वो हो जाएगा 1, फिर v का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 2 और यह है हमारा समीकरण 3। तो अब हम समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन वी बराबर हम y के जगह में v गुणा एक्स लिखेंगे ऋण v गुणा एक्स बटे यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर आ जाएगा v गुणा एक्स बटे x, फिर x से x कट जाएगा तो यहाँ बचेगा v। तो यहाँ पर आ जाएगा v ऋण यहाँ पर आ जाएगा 2x, फिर यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन वी बराबर हम अंश और हर से x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे x, फिर यहाँ पर ऋण v बटे log v ऋण 2, फिर इससे ये कट जाएगा हम v को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर यहाँ पर ऋण v बटे लॉग v ऋण 2, फिर v इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v बटे 1, फिर यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग यहाँ पर आ जाएगा v धन यहाँ पर आ जाएगा 2v बटे इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा log यहाँ पर v ऋण 2, फिर यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर यहाँ पर आ जाएगा log v, हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन v बटे log v ऋण 2। तो अब हम इसे इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो जब ये इस तरफ आएगा तो पलट जाएगा log v ऋण 2 बटे v ऋण v log v डी वी बराबर डी एक्स बटे एक्स। यहाँ पर हमने v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। यहाँ पर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं, इसीलिए पहले हम इसे सरल बनाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऋण 2 को ऋण 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा log v ऋण 1, फिर यहाँ पर ऋण 1 बटे हम इसमें से v कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा v, यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा
log v, फिर यहाँ से डी बराबर समाकलन डी एक्स बटे एक्स। तो अब हम इसे इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके हर में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन log v ऋण 1 बटे वी 1 ऋण log v dv, फिर ऋण समाकलन 1 बटे वी 1 ऋण log v dv बराबर समाकलन डी एक्स बटे एक्स। हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर 1 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा log v, फिर इससे ये कट जाएगा और बचेगा 1 और यहाँ पर है ऋण, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण। इसीलिए जब इससे ये कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, यहाँ पर बचा है ऋण 1 बटे वी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऋण समाकलन 1 बटे वी डी वी, फिर यहाँ पर ऋण समाकलन 1 बटे वी 1 ऋण log v डी वी बराबर समाकलन डी एक्स बटे एक्स। फिर यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, फिर यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा v, फिर इसका समाकलन करेंगे तो उसके लिए हम इसे t मानेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण log v बराबर t, फिर इसका अवकलन, तो एक का अवकलन वो शून्य हो जाएगा। फिर हम इसका करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 बटे यहाँ पर v बराबर, फिर इसका अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dt बाई यहाँ पर dv, फिर dv इस तरफ आ जाएगा और ऋण इस तरफ चले जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dv, फिर यहाँ पर आ जाएगा dt और ऋण यहाँ पर आ जाएगा, हमने इसे t माना है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे t और यहाँ पर 1 बटे वी डी बराबर ऋण dt है, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण dt, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर हम 1 बटे t का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा log t, फिर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा धन, यहाँ पर आ जाएगा log, यहाँ पर 1 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा log, फिर यहाँ पर v बराबर इसका समाकलन, यहाँ पर आ जाएगा log x धन, हम यहाँ पर c लिखेंगे लेकिन यहाँ पर सब कुछ log में, तो हम c को भी log में लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log c। तो अब हम यहाँ पर v का मान रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर है v गुणा x, तो अगर हम x को इस तरफ ले जाएंगे तो हम v बराबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर आ जाएगा log, फिर यहाँ पर y बटे x धन, यहाँ पर आ जाएगा log 1 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा log, फिर यहाँ पर y बटे x बराबर, हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर ये है m और ये है n, तो यहाँ पर आ जाएगा log x गुणा c, तो यहाँ पर इसके साथ ऋण में ये है इसीलिए हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m अपान n, और यहाँ पर ये है m और ये है n, तो यहाँ पर आ जाएगा log 1 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा log y बटे x बटे यहाँ पर y बटे x बराबर log x गुणा c। तो अब हम log के बेस में ई लेंगे जिससे log हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल ये बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण log y बटे x बराबर यहाँ पर आ जाएगा x गुणा c। फिर यहाँ पर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे, फिर उसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log y बटे x ऋण 1 बराबर, हम इसे भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण c गुणा x गुणा यहाँ पर y बटे x, फिर इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर c कांस्टेंट है और ऋण c भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ऋण c बराबर कैपिटल C है, तो हम इसके जगह हम इसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल C, फिर यहाँ पर गुणा में आ जाएगा y बराबर यहाँ पर log y बटे x ऋण 1, तो यहाँ पर हमारा हल है c गुणा y बराबर log y बटे x ऋण 1।